able task. Okay, so bar graph is a representation of numbers using bars of uniform width. हम uniform width के बार से numbers को दिखा रहे हैं. Okay, for example, अब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, whatever information we are collecting, first step in data handling is collection of data. तो डाटा को हमने कलेक्ट किया और डाटा में क्या है, इट इज अ नंबर. डाटा इज अ नंबर. हमने उस नंबर को कलेक्ट किया है और उसको हम बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं. ठीक है. सो जब हम किसी भी डाटा को बार ग्राफ में दिखाएंगे तो हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. अब बार ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इट इज चूजिंग स्केल. की स्केल मींस कि बार्स की जो स्क्वायर्स हैं, कितना स्क्वायर हमको लेना है यूनिट में, उस पर डिपेंड करता है. तो जो बार्स की लेंथ है, बार्स मींस जो भी इनकी लेंथ है, यहाँ पे हम बार्स ऐसे बना रहे हैं, इनकी लेंथ उस स्केल पे डिपेंड करती है. इनको हम बोलते हैं बार्स. ठीक है. जो स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगल, इनको हम बार्स बोलते हैं. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है. एंड दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन. ओके. एंड द पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम आर मीटिंग इज नोन एज ओरिजिन. ओके. इसको हम सिंबल O से डिनोट करते हैं. सो whenever we have to draw any bar graph, we have to choose the scale. ठीक है. और ये स्केल पे ही हमारे जो बार्स है उनकी लेंथ डिपेंड करती है. मान लो अगर हमने स्केल छोटा लिया है तो बार्स की लेंथ विल बी स्मॉलर. अगर हमने स्केल बड़ा लिया है तो बार्स की लेंथ विल बी बिगर. अभी वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ अ बार ग्राफ. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, इन द ग्राफ वेयर नंबर्स इन यूनिट्स आर टू बी शोन, द ग्राफ represents 1 unit length for 1 observation. ओके. मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ग्राफ पेपर हो तो आप देखो उस पे कुछ स्क्वायर्स बने होते हैं, है कि नहीं. कुछ इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ग्रीन कलर का पेपर होगा, ऐसे कुछ स्क्वायर्स बने होते हैं और उन स्क्वायर्स के अंदर भी देखो छोटी छोटी लाइंस होती हैं. अगर आपने देखो उनके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे, है कि नहीं. तो और मेरे ख्याल से शायद एक स्क्वायर में 10 आ रहे हैं. अगर आप काउंट करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहे होंगे एक स्क्वायर में, अगर ग्राफ पेपर आपका हो, है कि नहीं. नॉर्मली 10 हो रहे. देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक बड़ा स्क्वायर हमने लिया, उसमें अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 10 आ रहे. तो हम ऐसे चूज करेंगे. ठीक है. तो एक स्क्वायर पे हम चूज कर सकते हैं कि मान लो जैसे यहाँ लिखा है इन अ ग्राफ वेयर नंबर्स इन यूनिट्स आर टू बी शोन. नंबर्स को अपने को यूनिट्स में दिखाना है. यूनिट्स मतलब ये एक स्क्वायर है, इसको हम बोलते हैं एक यूनिट. ठीक है. अब मान लो यहाँ पे जैसे ये दिस इज 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर. तो हम इनको बोलेंगे यूनिट्स. ठीक है. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5. ये क्लियर है. यहाँ पे हम 1 बिगर स्क्वायर को हम बोल रहे हैं यूनिट. ठीक है. इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम वहां पे यूज करेंगे स्केल में. स्केल में हम जैसे मैं लिखता हूँ, स्केल में 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स. किसी बच्चे का मार्क्स मुझे दिखाने. इसका मतलब क्या है, एक स्क्वायर में 10 मार्क्स आ रहे. ठीक है. एक स्क्वायर में 10 मार्क्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. अभी मैं ग्राफ पेपर में करेंगे, अभी बस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. जैसे ये ग्राफ था, एक छोटा सा पोर्शन हम ले रहे हैं, ये स्क्वायर्स थे, तो यहाँ पे हमने मार्क्स लगा दिए. फॉर एग्जांपल 5 10 15. तो एक स्क्वायर जो आ रहा है, आप देखो एक स्क्वायर में यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि 5 का गैप आ रहा है. एक स्क्वायर में 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे स्केल क्या हो रहा है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स. ऐसे हम लोगों को स्केल चूज करना है. ठीक है. स्केल हम अपने आसानी से चूज कर सकते हैं. ठीक है. जिसपे भी हमारा ग्राफ अच्छा लगे, जिसपे हम इजिली ड्रॉ कर सकते हैं स्केल. अभी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा. ओके. अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8. 200 students of class 6th and 7th were asked to name their favorite color. क्लास 6 और क्लास 7th के 200 स्टूडेंट्स थे. सो टोटल जो डाटा है वो 200 स्टूडेंट्स का है. ठीक है. उनसे उनके फेवरेट कलर का डाटा पूछा गया. तो ये 1 2 3 4 5 फेवरेट कलर्स थे. ठीक है. और उसके बेसिस पर कुछ हमको नंबर्स मिले. वी हैव गॉट सम नंबर्स. ये अपने को इन्फॉर्मेशन मिली है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, मींस दिस इज द डाटा. अब अपने को क्या कहा गया है कि इसको अपने को बार ग्राफ की हेल्प से आंसर करने हैं क्वेश्चंस. तो पहले अपने को
इस क्वेश्चन के लिए बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। अब लुक एट द टेबल, यहाँ पे कितने कलर्स हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर? 5 5। तो हमको ये 5 कलर्स को 5 बार्स की हेल्प से हमको 5 डिफरेंट बार्स बनाने हैं, 5 डिफरेंट बार्स बनाने हैं अपने को, और उन बार्स की हेल्प से अपने को ये कलर्स दिखाने हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अब आप देखो ये दो लाइंस थी, दीज वर द टू लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब मैं चाहूं तो कलर्स को यहां भी लिख सकता हूं। अगर मैं कलर्स को इस लाइन पे लिखूंगा तो इस लाइन पे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखूंगा, ठीक है, दिखाऊंगा। और मैं चाहूं तो कलर्स को, ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो कलर को इस लाइन पे भी दिखा सकते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस लाइन पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। बुक में आपको इस तरह से दिखाया गया है, बट इफ यू वांट यू कैन डू इट इन दिस मैनर आल्सो। ओके, अब अपने को ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ में सबसे पहला काम क्या है? वी हैव टू चूज अ स्केल। तो देखो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 55 19। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 55। 55 तो अब देखो, अब मैच आप चाहो तो आपके पास जो स्क्वायर्स है, स्क्वायर्स काउंट कर लो। मैक्सिमम 55 है, तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक स्क्वायर में अगर आप 5 स्टूडेंट दिखाओगे, 1 स्क्वायर में 5 स्टूडेंट, तो आपको कितने स्क्वायर चाहिए होंगे 55 तक जाने के लिए? 15 15। 11 स्क्वायर चाहिए ना। 5 10 15 20 25 30 ऐसे आप कर सकते हो। बस यही होता है स्केल चूज करना, मतलब जो आपके ग्राफ पेपर में इजीली आ सके, ठीक है। अब आप चाहो तो एक स्क्वायर में इन वन स्क्वायर यू कैन चूज 2.5 स्टूडेंट्स। वन स्क्वायर में जैसे वन स्क्वायर की जगह 1 यूनिट लिखेंगे। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 स्टूडेंट्स। जैसे 2.5 स्टूडेंट्स होते नहीं है, बट अपनी आसानी के लिए बताया, जैसे 2 यूनिट इज इक्वल टू 2.5 स्टूडेंट होते हैं। तो 2 स्क्वायर पे हम 5 स्टूडेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने एक स्क्वायर पे 5 स्टूडेंट्स लिए, मैं चाहूंगा 2 पे भी ले लूं, मेरा ग्राफ थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 लिखा, फिर एक स्क्वायर छोड़ के मैंने फिर 5 लिखा, फिर एक स्क्वायर छोड़ के मैंने फिर 5 लिखा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, स्केल चूज करना आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बस उसमें क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए पार्ट्स की। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। उनके बीच की जो विड्थ है इट शुड बी यूनिफॉर्म। ओके, तो हाँ, अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं। दिस इज द ग्राफ पेपर विच यू कैन सी। ग्राफ पेपर आपके पास होगा ही ऑलमोस्ट। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे कुछ स्क्वायर्स दिख रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मुझे पहला काम क्या है, आई हैव टू टेक द स्केल। तो व्हाट स्केल शुड आई चूज? मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, पहले मैं लाइंस बनाऊंगा। आई हैव ड्रॉन द वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो लाइंस मैंने ड्रॉ करना। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज आई एम चूजिंग द स्केल। इन वन स्केल 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। इट मींस एक स्क्वायर में 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर में 5 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो एक स्क्वायर में कितने छोटे छोटे स्क्वायर थे? यस, हाउ मेनी स्मॉल स्क्वायर्स वर देयर इन वन स्क्वायर? 10 एक लाइन में वैसे 100 है, पर एक 100 लाइन में आप लोग, अगर आप एक लाइन में देखते हो वैसे 100 स्क्वायर है, पर अगर मैं एक सिर्फ इस लाइन की बात करता हूँ तो कितने स्क्वायर्स हैं उस स्क्वायर में? खाली 10। अब देखो फॉर एग्जांपल 0 से लिखा स्टार्ट किया मैंने, 5 10, फिर 15 लिखा, फिर 20 लिखा, फिर 25 लिखा, ऐसे लिखना स्टार्ट किया। अब मान लो किसी बच्चे के आए हैं 8 मार्क्स, 8 स्टूडेंट है, मान लो किसी कलर पे 8 स्टूडेंट है, पर यहाँ तो 8 स्टूडेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे। देखो यहाँ पर 10 का जो था, 10 लाइंस जो थी वो 5 बताई थी, हाफ कर देंगे हम, है कि नहीं। 8 के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को चाहिए होगा 5 तक तो हो गया, 5 के ऊपर कितना +3 और चाहिए 8 लाने के लिए। तो 5 के ऊपर +3 कहाँ मिलेगा? 3 का डबल। हम 6 पर देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, छोटे छोटे स्क्वायर में हम 6 को काउंट करेंगे तो मेरे को 8 मिलेगा। मान लो मेरे को 12 देखना है, मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 5 10 15 20। मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है नंबर 17। अब 17 किसके पास है? किसके ऊपर आएगा 17? 15 के ऊपर। अब 15 के ऊपर देखो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है,
तो 17 को मैं 15 प्लस 2 कर सकता हूँ। अब आप देखो, ये 10 जो स्क्वायर थे वो 5 के इक्विवेलेंट थे, है कि नहीं? इट मींस 2 स्क्वायर जो है 1 के इक्विवेलेंट है, छोटे वाले स्क्वायर जो थे लेफ्ट हैंड साइड पे, एक लाइन के, एक कॉलम के, है कि नहीं? तो 2 के लिए अपने को 4 स्मॉल स्क्वायर्स देखने पड़ेंगे, 4 स्मॉल स्क्वायर्स, है कि नहीं? तो 15 के बाद छोटे वाले 4 स्मॉल स्क्वायर देखोगे, 1 2 3 4, और वहां पे आपको ऐसे बन जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अभी जब हम ग्राफ बनाएंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है? तो अभी मैंने क्या किया, स्केल चूज कर लिया है, ठीक है? और अब मैं क्या करूंगा, वर्टिकल लाइन पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या किया है, कलर्स को चूज किया, ठीक है? तो पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने स्केल लिया है 5 स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे मैंने बीच में 5 नहीं लिखा क्योंकि नंबर्स बीच में काफी ना मुझे कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर 5 आ सकता है, ठीक है? मैं सीधे 10 20 कर रहा हूँ, पर देखो बीच में जो स्क्वायर आ रहा है यहाँ 15 ही होगा, ठीक है? आप पे डिपेंड करता है, यहाँ 15 होगा, यहाँ 5 होगा, तो कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा अच्छा मेरा ग्राफ दिखने में लगे, इसलिए मैंने 5 को स्किप कर दिया है। स्केल पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तब स्केल सही होना चाहिए आपका, ठीक है? इज दिस क्लियर? ओके, तो ये मैंने किया, मैं नंबर्स लिख रहा हूँ 40 50 60, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 55 है हमारे पास, तो 60 तक हम रुक जाएंगे, ठीक है? 60 तक हम रुक जाएंगे, 55 पे अगर पे भी रुक सकते हैं हम लोग। ओके, नाउ हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने रखा है रेड कलर, पहला कलर रेड कलर है। यस मोनाली, रेड कलर पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 43। 43, तो 40 के जस्ट ऊपर आएगा, मींस 40 के ऊपर जो स्क्वायर्स है 3 का डबल 6 स्मॉल स्क्वायर्स के आसपास आएगा, इसके हाफ के ऊपर कहीं ना, हाफ हल्का सा नीचे कुछ यहाँ आना चाहिए, ठीक है? कुछ आसपास यहाँ आना चाहिए वैल्यू, ओके? तो इट विल बी रेड का आप दिखाते हैं, हमने पहले सबके कलर सीख लिए, ठीक है? अब रेड पे कितना था, 43 था। सो अब देखो नियर अबाउट 6 स्मॉल स्क्वायर्स पे अपने को 43 मिल गया, ठीक है? क्लियर है? ये क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट आशुतोष, ग्रीन कितने स्टूडेंट्स का है? सर ग्रीन 19। 19, तो 20 से 2 स्क्वायर्स नीचे नीचे की तरफ आएगा, ओके? सो 19, ये क्लियर हो रहा है? बस आप स्केल सही चूज करो, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट इज ब्लू। नाउ जानवी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ब्लू कलर? 55। ओके, सो 55, सो इट इज कमिंग, ये यहाँ पे 55 होना चाहिए, हमें हल्का सा मिस हुआ है, ये एग्जैक्टली 55 पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 55 पे जाएगा, पूरा कवर होगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज येलो। यस तनिष्क, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक येलो कलर? 0। 0 कहाँ है? येलो कलर, येलो। येलो 49, वेयर आर यू? येलो 49 49 स्टूडेंट्स आए। 49 पर तो 50 से जस्ट नीचे आएगा, 2 स्क्वायर छोड़ के जस्ट नीचे 49 आएगा, ओके? सो दिस विल बी 49, जस्ट हल्का सा नीचे 50 के, ठीक है? नाउ यस अनुष्का, ऑरेंज कलर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइकिंग ऑरेंज कलर? 34। 34, सो 35 से जस्ट नीचे, वेयर इज 35? 35 इज हियर, दिस इज 35, तो 35 से जस्ट नीचे देखो, कुछ यहाँ इसके नीचे आना चाहिए, ओके? इसके हल्का सा नीचे आना चाहिए। तो लेट अस सी इफ आई एम ड्राइंग द ग्राफ, ठीक है? हल्का सा मैंने कुछ ज्यादा नीचे कर दिया, 2 स्क्वायर नीचे ही आएगा, ठीक है? क्योंकि 10 पे अपने को 5 मिल रहे हैं, 5 मिनट्स में। ये क्लियर हुआ? ग्राफ बनाना क्लियर है? स्केल चूज करना है, यूनिफॉर्म विड्थ होनी चाहिए, आप चाहे तो कलर कर सकते हो, तो इशू नहीं। यस सर, आपने फर्स्ट वाले रेड वाले कलर में कुछ बोला था, मतलब उसमें 43 है ना, तो फिर हमने 46 किया था, तो फिर वो 43 देखो, 40 से देखो, इधर देखो, हमने यूनिट क्या ली है, 5 स्टूडेंट्स, तो देखो, लेकिन मैंने कहीं भी 45 ये नहीं लिखाया, मुझे 5 10 15 भी लिखा था, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने 5 10 नहीं लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ग्राफ थोड़ा क्लियर दिखे, ठीक है? अब 43 जो है वो 40 और 45 के बीच में आएगा। अब एग्जैक्टली कहाँ पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? आप ना इसके साइड में ये छोटी लाइन देखो, जहाँ पे कितने स्क्वायर आ रहे हैं, 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर आ रहे हैं, है कि नहीं?
अब देखो ये 10 स्क्वायर जो है इनमें 5 यूनिट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स का डिफरेंस है, तो एक स्क्वायर में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे? 5 स्टूडेंट्स अगर 10 स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स 10 स्क्वायर को स्मॉल, तो 1 स्टूडेंट कितने स्क्वायर को टू रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट, ओके, टू तो स्क्वायर 3, वन स्टूडेंट, हाँ तो 3 स्टूडेंट कितने स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेगा? 3 स्टूडेंट कितने को करेगा? 6। 1 अगर 2 कर रहा है तो 3 6 को करेगा। तो वही करना है, तो हमारे पास 40 तक का इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो है 40 तक का इंफॉर्मेशन है, अपने को चाहिए था 43, तो 43 क्या हो जाएगा? 40 45 के बीच में ये 45 था, तो ये स्मॉल स्क्वायर्स 1 2 3 4 5 6 करोगे तो यहाँ आ जाएगा। ये बताया था। अब क्लियर हुआ? और जब ड्रॉ सर करोगे तो और क्लियर होगा। ये सर हाँ। फिर जब ये किया तो फिर ग्रीन वाला 19 है, तो फिर हाँ। इसे कैसे किया? तो 20 से 1 कम करो, 20 से 1 स्टूडेंट कम, 1 स्टूडेंट में कितने स्क्वायर छोटे स्क्वायर हैं? बताओ, अभी बताया 1 स्टूडेंट में कितने छोटे स्क्वायर हैं? 2। तो 20 से 2 छोटे स्क्वायर्स कम कर दो लाइंस में, देखो 2 छोटे स्क्वायर्स कम किए मैंने, ठीक है, जूम करके देख सकते हो आप इसको। ओके, वैसे करना है। ये नाउ zoom किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपने कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं बेस्ड ऑन दिस ग्राफ। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर? यस उत्कर्ष सर, व्हिच इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर? सबसे ज्यादा पसंद वाला कलर कौन सा है? तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी तो है बेटा। ब्लू। सबसे ज्यादा ब्लू, क्योंकि ब्लू ग्राफ को आप सीधे देखो, ब्लू की हाइट ज्यादा है, तो ब्लू इज द मोस्ट प्रिफर्ड कलर। ओके, एंड श्रावणी, व्हिच इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर? सबसे छोटी हाइट किसकी है? ग्रीन। ओके, सो ग्रीन इज द लीस्ट प्रिफर्ड कलर। ओके, देन नेक्स्ट प्रतीक्षा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ऑल? 5 5, and what are they? Red, green, blue, yellow, orange. red, green, blue, yellow and orange. Okay, now let us see next example, example number 9. This is the next graph. Just look at the screen, look at the question here. Okay, following data gives total marks out of 600. Out of 600 students के कुछ marks आए हैं, ठीक है। These are some students जिनके कुछ marks आए हैं out of 600. ओके, 600 में से कुछ मार्क्स आए, 450, 500, 300, 360, 400, 540। हमको इस डाटा को बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ओके, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस डाटा ऑन अ बार ग्राफ। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्या करेंगे सबसे पहले हम? जब अपने को बार ग्राफ बनाना होता है, हमको क्या चूज करना है? स्केल। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू हियर? 300। मैक्सिमम कितने मार्क्स हैं? मैक्सिमम कितने हैं? 540। तो एक स्क्वायर पे मैं कितने स्टूडेंट चूज करूं? एक स्क्वायर पे कितने स्टूडेंट चूज करूं मैं? 10 एक यूनिट पे अगर मैं 10 चूज करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पे, एक पे अगर 100 करता हूं तो 10 स्टूडेंट्स पे 1000 मार्क्स तक दिखा सकता हूं। और अगर एक स्क्वायर पे मैं 50 मार्क्स चूज करता हूं तो 50, 100, 150, 200, तो ऐसे मुझे ज्यादा चाहिए होगा, इसका 10 डबल चाहिए होगा, ठीक है। तो आप यूनिट्स अपने हिसाब से लो जिसमें आपका ग्राफ क्लियर हो। सो आई एम चूजिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मार्क्स। आप चाहो तो आप 100 मार्क्स की चूज कर सकते हो, ठीक है, ग्राफ में अगर स्पेस ना हो तो, ठीक है। तो आई हैव चूजन 1 unit is equal to 50 marks. Now I have drawn 2 horizontal and vertical line, and I am representing the marks obtained by students on the vertical line. Vertical line से marks obtained दिखा रहा हूँ, okay, and horizontal line पे मैं number of students दिखा रहा हूँ। तो मैंने 50 marks लिया है 1 unit पे, तो 100, देखो मैंने यहाँ पे 50 नहीं लिखा है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं 50 नहीं है, यहाँ पे मैंने बीच में 50 नहीं लिखा है, ठीक है, जबकि मेरा यूनिट 50 है, तो मैं आपको क्लियर हो सके इसलिए मैंने बीच में नहीं लिखा है। इट विल बी 150, आफ्टर 150 200 होगा, फिर 250 होगा,
फिर 300 होगा, ठीक है। आप चाहो तो अगर 100 भी ले सकते हो, बस क्लियर होगा। सो आप दिस आर द स्केल्स, ये मैंने चूज किए, ठीक है। सो अब मेरे को कलर देखना है, अजय के मार्क्स दिखाने हैं। अजय के कितने मार्क्स हैं उत्कर्षा, हाउ मेनी मार्क्स अजय गॉट? अजय has got how many marks? 450. तो 450 कहाँ आएगा? 450 will come somewhere around 400 and 500 के सेंटर में. So it is here. Ajay's marks is this. Okay. Now, yes, Ishwar, Bali has got how many marks? Sir, 500. So 500 exactly we can get about 500. ठीक है, clearly Yes, यहाँ पे 500. Next, Ritesh, Dipti has got how many marks? Sir, 300. Okay, so 300. Okay, then निशांत कितने मार्क्स थे फयाज के? 360. 360. 360. So 350 से जस्ट ऊपर अपने में हमने लिया है इसको, ठीक है, यूनिट्स को डिवाइड करके. Then next is गीतिका has got how many marks? धनश्री, खुशी कितने मार्क्स है गीतिका के? 400. Sir, 400. 400. So I am 400. 400. Okay. Sanket, how many marks has Hari got? 400. Hari has got how many marks? 540. 540. So 550 से जस्ट नीचे मैंने 540 को रिप्रेजेंट किया. ऐसे ग्राफ लिया है, ठीक है. If you want, you can take scale as 100 marks also. ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है. ओके, इज दिस क्लियर? डबल बार ग्राफ के बारे में अपने को सीखना है. तो डबल बार ग्राफ में हम, जैसे अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे जस्ट पहले वाले में हम सिंगल ग्राफ था, अब हम डबल बार ग्राफ लेंगे. एक साथ दो ग्राफ एक साथ बना रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में समझेंगे. ठीक है, अभी 5 मिनट्स रह गए. आगे पढ़ाऊं कि यहीं पे स्टॉप करूं? नेक्स्ट क्लास से बताऊं? थोड़ा सा पढ़ा मेरे ख्याल से डबल पर नहीं, आपको टाइम लग जाएगा डबल बार ग्राफ में यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है. तो नेक्स्ट क्लास में डबल बार ग्राफ बनाना सीखेंगे. ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ. तो अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, तो मैं कुछ बच्चों का ओरल टेस्ट और ले लेता हूँ. ओके.